अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम श्रीलंका के टी20 के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, बीसीसीआई ने यह बता दिया है कि इस बार ऐसे कौन कौन से नए खिलाड़ी हैं, तो ऐसे कौन कौन से पुराने खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मैच कब और कैसे होगा। तो उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मैच होगा ही क्यों, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं हुआ था कि ये मैच कराया जाएगा, लेकिन अब ये मैच कराया जाएगा। और ये मैच इसलिए कराया जाएगा क्योंकि स्क्वाड भी पूरा का पूरा आ चुका है। स्क्वाड के अंदर क्या प्लेइंग 11 होगी वो आप अभी खुद बताओगे कि आखिरकार किसे लिया जा सकता है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि इंडिया बनाम श्रीलंका के मैच से पहले जुलाई के अंदर ये बातें उठ रही थी कि क्या पता इंडिया बनाम बांग्लादेश का मैच कराया जाए। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच पहले ही तय हो चुका था, ये होगा। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जब हम खेलते तो हमें जाना पड़ता बांग्लादेश के अंदर खेलने, और इसके लिए भारत राजी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश में संबंध कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर पा जाए तो मार काट के खा ले जाएं। और इसी वजह से भारत कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर हमारे प्लेयर्स को एक खरोच भी आ जाती है तो बांग्लादेश इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और इसी वजह से हम नक्शे से नहीं मिटाना चाहते, तो हम अपने प्लेयर्स को वहां भेजेंगे नहीं बांग्लादेश। और इसी वजह से भारत बांग्लादेश नहीं जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं डर कर नहीं जा रहा, लेकिन यार देखो, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर भारत के बच्चे हैं तो वो गलती कर रहे हैं तो हमें सुधारना पड़ेगा उनको। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपनी भी जान खतरे में डालकर उन्हें सुधारें, और इस वजह से भारत नहीं भेज रहा है। इस वजह से भारत कह रहा है कि चलो भाई, जो हमारे नीचे ही स्थित हैं श्रीलंका साहब, उन्हीं से ही मैच खेल लेते हैं। तो भारत ने कहा कि देखो, अब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेला जाएगा अगस्त के अंदर जो मैच होने वाला था, बल्कि उन्हीं की जगह खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ। मतलब आप जान सकते हो कि जैसा आपका बांग्लादेश के खिलाफ मैच होना वाला था, वो मैच कैंसिल कराकर वैसे ही आप श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलोगे। अब श्रीलंका के खिलाफ देखो 3 ODI खेले जाएंगे और 3 T20 खेले जाएंगे। अब 3 ODI जो होंगे वो होंगे आपके इसी 17 अगस्त से, और फिर उसके बाद जब ये 3 ODI खत्म हो जाएंगे, एक एक 2-2 दिन के अंतराल पर खेले जाएंगे। फिर 3 T20 खेले जाएंगे। अब ODI के बारे में आपने तो पहले ही जान लिया था, हमने बता भी दिया, लेकिन अब T20 के बारे में जान लेते क्या होगा इसका पूरा का पूरा स्क्वाड। देखो, अभी जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच है उसको कह दिया गया है कि भाई देखो, अगर हमें बांग्लादेश आना पड़ेगा तो हम आएंगे सितंबर, वो भी 2026। तब तक आप भूल भी जाओगे कि हमारा मैच है भारत के साथ, यानी कि भारत ने 1 साल और आगे टाल दिया। अगर बांग्लादेश कहेगा कि चलो, अगर बांग्लादेश में नहीं आते, तुम लोग अपनी अकड़ पर रहते हो, तो आओ चलो UAE में खेल लिया जाता है, दुबई में खेल लिया जाए, श्रीलंका में खेल लिया जाए। तो अगर बांग्लादेश तैयार होता है कि कहीं और जाकर मैच खेलने के लिए, तब भारत बांग्लादेश के साथ खेल सकता है। लेकिन अभी तो भाई श्रीलंका के खिलाफ लगभग तय हो चुका है। अगर श्रीलंका के खिलाफ नहीं होता तो बांग्लादेश खिलाफ होगा, लेकिन बांग्लादेश खिलाफ तभी होगा जब बांग्लादेश के अंदर वो मैच नहीं होगा, कहीं और खेलेंगे तभी होगा। तो खैर, हमने बांग्लादेश वाला भी स्क्वाड बता दिया था, श्रीलंका वाला भी जान जाओ। जो मैच होगा वो आपको पता रहेगा कि भारत किस टीम के साथ उतरने वाला है। तो लगभग बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जो भी मैच होने वाला था, उन दोनों कंडीशन में भारत का जो प्लेइंग 11 और जो स्क्वाड रहने वाला था वो लगभग सेम ही रहता, क्योंकि आखिरकार वही प्लेयर रहते हैं जो T20 के अंदर खेलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हो कि भाई आखिरकार क्या होगा, रिंकू सिंह, सुमन गिल वाइस कैप्टेंसी के साथ, तो कैप्टेंसी के साथ सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, और अगर विकेट कीपर की बात कर लें तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन। ऑलराउंडर में अक्षय पटेल, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर। बॉलर में अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई। ये टोटल कुछ 15-16 लोग हैं जो कि इस बार स्क्वाड के अंदर हैं। लेकिन अभी आपको अगर प्लेइंग 11 पता चल जाए जो 99% कन्फर्म होने वाली है, तो आप कैसा फील करोगे। और इसमें से जो चेंज होगा वो इसीलिए चेंज होगा कि अगर मान लो कि उस टाइम कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, तो ये जान लेते हैं। तो अगर आप ऊपर से ये 3 लोग को देखोगे तो ये 3 लोग कन्फर्म है। रिंकू सिंह का कन्फर्म नहीं है, अभी शादी भी हुआ है, प्रैक्टिस कर नहीं रहोगे, समझ रहोगे आप, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो इस वजह से क्या पता इनको अभी ना लिया जाए, लेकिन ये 3 लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और आपके शुभमन गिल साहब। यशस्वी जायसवाल को तो लेना कन्फर्म है, क्योंकि ये T20 और ODI के खास तौर पर प्लेयर हैं। उसी के साथ साथ IPL में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाए, इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच के भी अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किए। लेकिन T20 एक अलग रूप का खेल होता है, तो आप जान नहीं सकते, अगर IPL में परफॉर्म किए तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो 3 लोग ये हो गए।
अब अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो ऋषभ पंत या संजू सैमसन में से कोई एक आएगा, क्योंकि इंडिया को दो दो विकेट कीपर की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है और वहां पर आपके ऋषभ पंत काफी है, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर ये बंदा अच्छा परफॉर्मेंस किया था और जिसकी वजह से इनको खिलाया जा सकता है। तो ये टोटल मिलाकर 3 और 1 4 प्लेयर हो गए। अब अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या जरूर रहेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लेयर कन्फर्म हो जाते हैं। रियान पराग और शिवम दुबे पता नहीं रहे कि ना रहे, बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करोगे तो इनका 50-50% चांस है। इनको एक बार मौका जरूर मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट मैच खेला गया था तो बंदे ने रन और विकेट दोनों लिए थे। तो अगर आप देख लो तो यहाँ पे 3, 1 4 और 4 2 6 खिलाड़ी हो गए, और अगर वाशिंगटन सुंदर को भी ले लोगे तो टोटल 7 खिलाड़ी हो गए। अब अगर हम बॉलर की बात कर लें तो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई और यहाँ पर खलील अहमद, ये 4 लोग कन्फर्म हैं। अब ये 4 कन्फर्म है तो 7 4 11, अब ये 11 लोग तो आपके टीम के अंदर रहने ही वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्क्वाड के अंदर अभी एक चेंज और हो सकता है, और वो चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रवि बिश्नोई को निकाला जा सकता है या खलील अहमद को निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे खलील अहमद को निकाल कर आपके वरुण चक्रवर्ती को लाया जा सकता है। चक्रवर्ती को इसलिए लाया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें स्पिनर की ज़रूरत पड़ी तो इस स्क्वाड के अंदर एक और प्लेयर को शामिल करना पड़ेगा जो डायरेक्ट प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होने के लिए काफ़ी रहेगा। और यही स्क्वाड के अंदर अभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये कन्फर्म स्क्वाड नहीं है, बीसीसीआई की तरफ से भी पूरा कन्फर्म नहीं निकाला गया है, लेकिन हाँ 99% मान सकते हो कि यही कन्फर्म होने वाला है। वरुण चक्रवर्ती को अगर शामिल कर लो तो। बाकी आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड और इस प्लेइंग 11 के साथ क्या भारत जीत सकता है श्रीलंका के खिलाफ मैच? देखते हैं आपकी क्या राय है। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए मैच से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।